आप सभी जानते हैं 3 पार्ट में ईयर डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। यहाँ पर आप 2 डायग्राम देख रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर। क्लियर? और ईयर का एक लाइव डेमो के साथ अपन डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ देख रहे हो कि ये एक्सटर्नल ईयर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स जो एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है, ये कंप्लीट एक्सटर्नल ईयर है। बीच में यहाँ जो बोन लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये बोन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मिडिल ईयर है। और इनर ईयर का अपन यदि डिस्कस करें तो ये जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, सेमी सर्कुलर कैनाल और ये कोक्लिया, ये इसका नर्व हो गया, ऑडिटरी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व हो गई। ठीक है, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इस मॉडल के अंदर देख रहे हो, ये कंप्लीट जो है ये बोन है। ठीक है, और बोन के अंदर आपका जो ईयर है, ये ईयर है वो बोन के अंदर सुरक्षित है। ठीक है, ये इंटरनल ईयर है। इस तरह से ये मिडिल ईयर है और ये इसकी बोन्स हैं, ये मिडिल ईयर के पार्ट हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये एक्सटर्नल ईयर हो गया। हम 1 बाय 1 और डिस्कस इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर यदि आपका बेसिक क्लियर है, ईयर रिलेटेड डिजीज कंडीशन भी आपकी क्लियर होंगी। आज हम एनाटॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं। एनाटॉमी को आप अच्छे से समझेंगे। एनाटॉमी के अंदर मैंने वो सारे फैक्ट्स जोड़ने की कोशिश करी है जो फैक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बेसिकली उस पर ही फोकस किया जाता है। तो ईएनटी पोर्शन से अपन ने आज ईयर लिया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। इसमें बहुत सारी डिजीज कंडीशंस भी रहती है, एक्सटर्नल ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना, सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 बैक टू बैक क्लासेस आपकी चलेंगी। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक्सटर्नल ईयर। व्हाट इज द एक्सटर्नल ईयर? ठीक है, एक्सटर्नल ईयर क्या है? पहला तो ये कि ईयर जो है इसके 2 फंक्शन रहते हैं, पहला हेयरिंग का और दूसरा रहता है बैलेंस मेंटेनिंग का। ठीक है, हेयरिंग एंड बैलेंस मेंटेनिंग, हियरिंग, लिसनिंग और बैलेंस मेंटेनिंग का फंक्शन इसका रहता है। दूसरी चीज ये कि ईयर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर इसके अंदर वाला मिडिल ईयर, उसके अंदर वाला इंटरनल ईयर, दोनों तरफ हर ह्यूमन के 2 ईयर रहते हैं। अब जो एक्सटर्नल ईयर है इसके पार्ट क्या है? बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आप पल्स ऑक्सीमीट्री लगाते हो। ठीक है, यदि पल्स ऑक्सीमीट्री लगाते हो, नॉर्मल एडल्ट के पल्स ऑक्सीमीट्री यहाँ लगाते हो, और यदि यहाँ पर पॉसिबल ना हो पाए तो आप बेबी के अंदर और उन जगह पे पल्स ऑक्सीमेट्री ईयर पिन्ना पे लगाते हो। तो ये कंप्लीट क्या है? ईयर पिन्ना है। आप जितना ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ ये देख रहे हो, इलास्टिक है, फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ है। क्लियर? और ये जो फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ है कार्टिलेज है। ठीक है, ये क्या है? फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ ये क्या है? इरेग्युलर शेप का, जिसके अंदर कोंकाई, कैविटी, रिजेस, कैविटी और रिजेस उभरे हुए पार्ट और कैविटी जैसे पार्ट इसके अंदर रहते हैं। कार्टिलेज का ये बना हुआ है, फाइब्रो कार्टिलेज का ये, फाइब्रो कार्टिलेज इलास्टिक, फाइब्रो कार्टिलेज इलास्टिक टिश्यू का ये बना हुआ है। इसके बाद ये जो पिन्ना है ये कवर रहता है। ठीक है, किससे रहता है? कवर, स्किन से कवर रहता है। तो यहाँ पर अपन एक्सटर्नल ईयर जो आपको रेड कलर में, डार्क रेड कलर में, ब्राउन है ना कलर में ये जो दिख रहा है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। और ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये मिडिल ईयर का पार्ट है। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट रहते हैं, ईयर पिन्ना, ठीक है, पिन्ना और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। इसका नाम रहेगा पिन्ना, क्लियर, पिन्ना, और इसका नाम रहेगा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। 2 पार्ट रहते हैं। अब पिन्ना के क्या क्या पार्ट रहते हैं? पहली बात तो ये कि पिन्ना, इट इज द मेड अप ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज। ये फाइब्रो कार्टिलेज इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ रहता है, इलास्टिक, स्ट्रेचेबल भी रहता है ये। ठीक है, सीधा हम खींचेंगे ये सीधा हो जाता है। फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। दूसरा कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने हैं। जो एक्सटर्नल, जो आउटर साइड बाउंड्री में जो रिजेस है, ये रिजेस आपका कहलाएगा हेलिक्स। हेलिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो ये नीचे लटकने वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको अपन कहेंगे लोब्यूल्स। इसको हम क्या कहेंगे? लोब्यूल्स। और तीसरा पार्ट आपको याद रखना है ट्रेगस।
नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 पार्ट याद रखने हैं, हेलिक्स, लोब्यूल और ट्रेगस। अब हेलिक्स का क्या यूज है, ठीक है। हेलिक्स में नर्सिंग के नजरिए से हम देखें तो आप पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ पे अटैच करते हो, ठीक है, SpO2 मॉनिटरिंग करने के लिए। दूसरा, लोब्यूल्स का नर्सिंग में क्या यूज है कि लोब्यूल में पल्स ऑक्सीमीटर आप लगा सकते हैं, ठीक है। आईसीयू के अंदर आपको पीना के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर लगे हुए मिलेंगे। यदि फिंगर में पॉसिबल नहीं है तो पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ से SpO2 मॉनिटरिंग किया जाता है। लोब्यूल का दूसरा यूज है कि यहाँ पे पंच बायोप्सी करी जाती है, और ये पंच बायोप्सी जो है, ठीक है, लेप्रोसी के टेस्ट में काम आती है, ठीक है, हैंसेन डिजीज इसको कहते हैं। तो लोब्यूल का दूसरा यूज रहता है पंच बायोप्सी। पल्स ऑक्सीमेट्री यूज करी जाती है, क्लिप पल्स ऑक्सीमेट्री का साइट है। इसका बाद यहाँ पे क्या होता है, पंच बायोप्सी ली जाती है, पंच बायोप्सी। और ये पंच बायोप्सी किसके लिए, लेप्रोसी टेस्ट के लिए। लेप्रोसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव देखने के लिए। लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसेन डिजीज। हैंसेन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, हैंसेन डिजीज, ठीक है, हैंसेन डिजीज। अब ये जो लोब्यूल है हाईली वेस्कुलराइज्ड रहता है, फैट इसमें रहता है, ठीक है, वेस्कुलर रहते हैं, ब्लीडिंग होगी, यहाँ कट लग जाएगा, ब्लीडिंग होगी, हाईली होगा। ये हमेशा गर्म भी रहता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स इसमें ज़्यादा है, फैट भी रहती है। लेकिन इसमें कार्टिलेज या फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि कार्टिलेज ऊपर रहता है और ये वेस्कुलराइज्ड एरिया है। तो ये लोब्यूल का आपको इतना स्ट्रक्चर आपको याद में रखना है। दूसरी चीज, ट्रेगस, नर्सिंग नजरिए से ट्रेगस का क्या यूज है। तो ट्रेगस जो है ट्रेगस जो उभरा हुआ पार्ट है, मैं आपको मॉडल में बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर ये जैसे ईयर है, ईयर के अंदर आपका ये जो पार्ट है ये, ठीक है, आप अपनी बॉडी में भी अपने ईयर में देख सकते हैं। ये जो ईयर का पार्ट है इसको हम कहेंगे ट्रेगस। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेगस। दिस पार्ट, दिस प्रोमिनेंट पार्ट, ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रेगस। और ट्रेगस का यूज जो है वो एनजी ट्यूब मेजरमेंट के लिए अपन इसका पॉइंट यूज करते हैं। ये लैंडमार्क है, एनजी ट्यूब इंसर्शन में ये काम आता है। कैसे कि आप जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टिप ऑफ नोज से ट्रेगस और ट्रेगस से लगा के स्टमक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मेजर करते हैं। ये जितनी लेंथ आती है उतनी लेंथ का ट्यूब ही आप अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसोफेगस तक इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आप अटैचमेंट दे देते हैं। तो ये अंदाजा लगाने के लिए यहाँ से लगा के, नोज से लगा के यहाँ तक और यहाँ से नीचे स्टमक तक, ये हमारे एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मेजरमेंट के लिए लैंडमार्क है। इट इज द लैंडमार्क फॉर मेजरमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए लैंडमार्क है ट्रेगस। अब पीना का फंक्शन क्या है, नेचुरली हम बात करें तो पीना का क्या फंक्शन है। पीना का फंक्शन यह है, इट फनलिंग द साउंड वेव्स, मतलब कि डिफरेंट दिशाओं से जो साउंड आता है, अलग अलग दिशाओं से जो साउंड वेव्स आती हैं, उसको एक डायरेक्शन में प्रोसीड करना, ठीक है, एक डायरेक्शन में उसको क्या करना, प्रोसीड करना। तो ये सारे तरफ के साउंड को कैच करके, रिसीव करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या कर देगा, प्रोसीड कर देगा चारों तरफ के साउंड को। तो इसको हम कहेंगे फनलिंग। इट हेल्प्स इन फनलिंग द साउंड वेव्स को डायरेक्टिंग साउंड वेव इन वन डायरेक्शन, ठीक है, या फनलिंग द साउंड वेव इन वन डायरेक्शन, या कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव टू डायरेक्ट इन द वन साइड इन द इनर ईयर की तरफ भेजने के लिए ये डायरेक्ट करता है। पीना का ये फंक्शन है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स का क्या फंक्शन है, ठीक है, व्हाट इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, इसका डिस्क्रिप्शन अपन ऊपर लिखेंगे। पहला, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, आप mm में बात करो तो 25 mm ऑलमोस्ट, ठीक है, अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। इसके बाद जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स है, ये स्लाइटली एस शेप्ड, ठीक है, ये हल्की सी आपको एस शेप की दिखेगी, एस शेप दिखेगी। इसके बाद ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स हम कहते हैं, ठीक है।
और इसका जो इनर लाइनिंग कवर्ड बाय द स्किन, इनर लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स इज कवर्ड बाय स्किन। ये आउटसाइड जैसे स्किन से कवर्ड रहती है वैसे इनर लाइनिंग भी, ये जैसे पिना स्किन से कवर है, यही स्किन कंटिन्यूअस रहती है और इनर लाइनिंग को कवर करती है, इनर लाइनिंग को ये कवर करती है। ओके, एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स है, यहां से लगा कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में 1/3 पार्ट, ठीक है, जैसे कि इसके 3 हिस्से करें, 1 2 3, यदि हम बराबर हिस्से करें, सपोज ये हमने 3 बराबर हिस्से कर लिए, ठीक है, हमने क्या किया, 3 बराबर हिस्से किए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो पहला हिस्सा आउटर साइड की तरफ जो पहला हिस्सा है, इसको अपन कहेंगे 1/3 लेटरली 1/3 ऑफ दिस ट्यूब, लेटरल साइड में 1/3 area of this tube is made up of the cartilage, laterally 1/3 is made up of the cartilage, ठीक है। और मिडिल साइड में सेंटर की तरफ जो 2/3 पार्ट है, बचे हुए 2 जो टुकड़े हैं, है ना, ये इट इज द मेड अप ऑफ द बोन, ठीक है। इतना एरिया जो है वो कार्टिलेज का बना रहता है, क्लियर, क्योंकि आपको ये बाहर से सॉफ्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ही 2/3 की तरफ आप जाओगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये बोन से कवर्ड रहता है, ठीक है, बोन की ट्यूब के अंदर ये रहता है, तो ये इट इज द मेड अप ऑफ द बोन, लेकिन उसके अंदर लाइनिंग कंप्लीटली जो रहेगी वो स्किन की रहेगी। अब जो स्किन की लाइनिंग है, इसमें हम 2 ग्लैंड्स की बात करेंगे। पहली ग्लैंड है सीरोमिन, फर्स्ट ग्लैंड है सीरोमिन, और दूसरी ग्लैंड है सीबेसियस, ठीक है। अब सीरोमिन ग्लैंड क्या है? सीरोमिन ग्लैंड एक तरह से स्वेट ग्लैंड की मॉडिफाइड रूप है। स्वेट ग्लैंड का क्या है? मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। सीरोमिन ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड, इट इज द, जैसे हमारे एक्सटर्नल स्किन पर स्वेट ग्लैंड होती है, पसीने की ग्लैंड, लेकिन ईयर के अंदर ये जो पसीने की ग्लैंड है, ये थोड़ी अपने स्ट्रक्चर में और मॉडिफिकेशन करती है, और वो सीरोमिन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। अब ये जो सीरोमिन ग्लैंड है, ये सीक्रेट करेगा सीरोमिन, इसके सीक्रेशन को अपन क्या कहेंगे? सीरोमिन। और ये जो सीरोमिन है, सपोज करो कि ये सीरोमिन यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, और ये जैसे सीरोमिन यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है, इसका मेन फंक्शन क्या है? बाहर से आने वाले जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, इन सारे पार्टिकल के साथ सीरोमिन क्या करेगा? बाइंड अप करेगा, इनके साथ बाइंड हो जाएगा, क्लियर, इनके साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या रहता है? विस्कस रहता है। सीरोमिन क्या रहता है? स्टिकी, ठीक है, विस्कस फ्लूइड, स्टिकी, विस्कस, चिपचिपे नेचर का रहता है, और इसी कारण ये बाहर से आने वाली धूल मिट्टी, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, इनके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इट बाइंड विद द बैक्टीरिया, डस्ट, पैथोजन, ठीक है, डस्ट, इन सब के साथ बैक्टीरिया, इनके साथ बाइंड होके क्या बना देता है? वैक्स बना देगा, जिसको अपन कान के कचरे के नाम से जानते हैं, वैक्स, क्लियर। तो कान का कचरा जो है वो क्या है? वैक्स है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द सीरोमिन और डस्ट मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन, इन सब से बाइंड होकर ये वैक्स बना देगा। अब ये वैक्स बाहर कैसे निकलता है? हम जैसे याउनिंग करते हैं, बगासी लेना हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और मूवमेंट करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंडिएबल मैक्सिला का मूवमेंट हो रहा है, मैं जब खाना खाता हूँ तब भी ओरल कैविटी का मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट के दौरान ये यहाँ से जब मूवमेंट होता है, उसी समय ये वैक्स ये बाहर निकलता है, एक्सपेल्ड आउट होता है, फिर नया सीरोमिन निकलेगा, नया डस्ट आएगा, फिर वैक्स बनेगा। तो कंप्लीटली ये ट्यूब के अंदर क्लीनिंग का, परमानेंट क्लीनिंग का काम करता रहता है। इस इन्फेक्शन को मिडिल ईयर में जाने से रोकता है, क्लियर। दूसरा इसके अंदर है सीबेसियस ग्लैंड। 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सीबेसियस ग्लैंड जो है वो सीबम सीक्रेट करेगा, ऑयली सब्सटेंसेस। सीबम एक तरह से ये क्या है? ऑयली
ऑयली सब्सटेंसेस है, क्लियर, और ये लुब्रिकेशन का काम देगा। वैक्स को बाहर निकलने के लिए भी ये हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है और सीबम, इसका जो सीरोमिन है, ये सीरोमिन बहुत सारा यहाँ पे ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, सीरोमिन बहुत सारा ऑक्यूमुलेट हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा और ये बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। तो उस समय हम जो एजेंट अंदर डालते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एजेंट अंदर डालते हैं, इसको तोड़ने के लिए जो एजेंट हम डालते हैं, इसको लिक्विफाई करने के लिए जो एजेंट हम अंदर डालते हैं, और सीरोमिन को बाहर निकालने के लिए या वैक्स को बाहर निकालने के लिए जो एजेंट हम डालते हैं, इस सीरोमिन कंटेंट को तोड़ने के लिए, लाइसिस करने के लिए, इसका ब्रेकडाउन करने के लिए, इसका लाइसिस करने के लिए जो एजेंट हम इसके अंदर डालते हैं, उस एजेंट को हम कहेंगे सीरोमिनोलाइटिक एजेंट। उस एजेंट को क्या कहेंगे? सीरोमिनोलाइटिक एजेंट। तो सीरोमिनोलाइटिक एजेंट का मैं एक एग्जांपल कहूंगा। सीरोमिनोलाइटिक एजेंट का एग्जांपल है जैसे कि H2O2, क्लियर, कार्बेमाइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये तो H2O2 हो गया, ठीक है, कार्बेमाइड हाइड्रोक्साइड, कार्बेमाइड हाइड्रोक्साइड, कार्बेमाइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी, कार्बेमाइड पेरोक्साइड, कार्बेमाइड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बेमाइड पेरोक्साइड। इस तरह के जो कंटेंट हैं, ये कंटेंट क्या करेंगे? वैक्स को लिक्विफाई करने के लिए सीरोमिनोलाइटिक के रूप में ईयर के अंदर जाएंगे और वैक्स को लिक्विफाई करके ये बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। और सीबम जो है वो भी नेचुरली एक तरह से ऐसा ही है जो ऑयली नेचर का रहता है, जो हेल्प करता है। अब इन दोनों के जो सिक्रेशन है, इन दोनों के सिक्रेशंस के अंदर, ठीक है, जैसे कि सीरोमिन की बात करें, हम सीरोमिन की बात करें और सीबम की बात करें, दोनों के सिक्रेशन के अंदर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन, नेचुरली इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। कोई डाउट? क्लियर? मैं रिवाइज कर रहा हूं। एक्सटर्नल ईयर जो है, दो पार्ट है, पीना, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। पीना का फंक्शन कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स का फंक्शन है डायरेक्टिंग, उस साउंड वेव को एम्पलीफाई करना। यहां से जो साउंड कलेक्ट होके आ रहा है उसका काम है एम्पलीफाई करना, उसको बढ़ाना, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जब साउंड जाता है तो वो गूंजती है, तो उस आवाज को बढ़ाना, उसको एम्पलीफाई करने का काम इसका है, ठीक है। पीना के पार्ट है हेलिक्स, लोब्यूल और ट्रेगस। हेलिक्स और लोब्यूल पे तो अपन पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करते हैं, जो साइट है पल्स ऑक्सीमीटर की साइट है, और ट्रेगस जो है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के मेजरमेंट के लिए लैंडमार्क है, ठीक है। ये पीना का काम हो गया। पीना इज मेड अप ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज, ये pulse ऑक्सीमीटर के लिए अटैचमेंट देता है। पंच बायोप्सी करी जाती है, लोब्यूल में से पंच बायोप्सी करी जाती है, और लेप्रोसी टेस्ट या हैंसेन डिसीज के टेस्ट के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग द साउंड इन द वन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्टिंग द साउंड इन द इनसाइड, डायरेक्टिंग द साउंड इनसाइड, ईयर के इनसाइड ये साउंड को डायरेक्ट करता है। ये पीना का फंक्शन हो गया। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स का, ये साउंड को एम्पलीफाई करेगा, उसको बढ़ाएगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ रहती है। ट्रेगस से लगा के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक की जो लेंथ है, ये लेंथ इसकी रहेगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ये एस शेप का है, क्लियर। इसके बाद इनर लाइनिंग जो है इसकी स्किन से मिलके बनी हुई है। इसकी इनर लाइनिंग किससे बनी हुई है? स्किन से मिलके बनी हुई है। इसमें कौन सी ग्लैंड है? दो तरह की ग्लैंड्स हैं। इंपॉर्टेंट ग्लैंड दो तरह की है, सीरोमिनस ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। सीरोमिनस ग्लैंड सीरोमिन सीक्रेट करेगा। सीरोमिन डस्ट पार्टिकल और बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल के साथ मिलके मॉडिफाई, स्वेट ग्लैंड है एक तरह से, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल से मिलके ये क्या बनाएगा? सीरोमिन बनाएगा, और सीरोमिन जब उसके साथ मिक्स होकर क्या बना जाएगा? वैक्स बनाएगा, क्लियर। और सीबम सीक्रेट होगा, सीबेसियस ग्लैंड से सीबम सीक्रेट होगा। और ये जो सीबम ऑयली नेचर का रहता है, ये भी लुब्रिकेशन का, नेचुरली लुब्रिकेशन का काम करता है, वैक्स को बाहर निकालने का काम करता है। दोनों कंटेंट के अंदर, दोनों जो सिक्रेशन है, इन दोनों तरह के सिक्रेशंस में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। और सीरोमिनोलाइटिक एजेंट क्या है? H2O2, कार्बेमाइड पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बेमाइड पेरोक्साइड। तो इस तरह से ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। और जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स जो है वो टेम्पोरल, इसका
1/3 आउटर साइड का जो 1/3 है मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, पीछे का 2/3 जो है मेड अप ऑफ द बोन से, और ये बोन के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है।